आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में हार्दिक स्वागत है। आज चतुर्भुज की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, क्योंकि जिससे हम आपको दिव्य कथाओं का विशेष आनंद प्राप्त करा सकें। और श्रीमद् भागवत की जो ये दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इस समय ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब इस भगवतीय चर्चा का अवसर हमें मिला है। मानव का जो तन है ये बड़े ही भाग्य से हमें प्राप्त होता है, और इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद अगर हम संसार के विषयों में ही खोए रहें तो ये जीवन की पूर्णता नहीं है। मानव तन प्राप्त करने के बाद भगवत शरणागति, भगवान की कथाएं और भगवान के चरित्रों को श्रवण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की कथा में वो शक्ति है जो जीवित नहीं मृत व्यक्ति को भी वैकुंठ दिला सकती है, और धुंधकारी का उद्धार हो गया। आज की कथा में महाभारत काल के समय जब महाभारत का युद्ध संपन्नता की ओर था, अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले, और जिस समय जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल है। एक काला पुरुष उनको मार रहा है, और ये दृश्य देख करके राजा परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे राज्य में ये अत्याचार क्यों कर रहा है। परीक्षित जी आज इस समय उस काले पुरुष को डांटने लगे कि तुम इनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, महाराज मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं कली हूँ, मुझे भी कुछ स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कली को कुछ स्थान दिए कि तुम्हें मदिरा पान करते हुए जो लोग हैं वहां पर वास करना है। दूत कीड़ा जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर वास है तुम्हारा, और वैश्यालय। ऐसी जगह जब उसको दी तो कली हाथ जोड़ करके और राजा से प्रार्थना करने लगा, महाराज आपने तो सब निंदित स्थान ही हमें दिए, कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। तो परीक्षित ने उसे स्वर्ण में भी स्थान दिया। स्वर्ण कौन सा? अधर्म और अन्याय से, अनीति से कमाए हुए धन से जो हम स्वर्ण लेते हैं उसमें कली का वास होता है। कली ने कहा, ठीक है महाराज, आपने जो स्थान दिए हैं हमें स्वीकार है। और इतना कहकर के परीक्षित वहां से प्रस्थान करते हैं। लेकिन परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट है वो मुकुट में ही कली का प्रवेश हो गया। आज रास्ते में मार्ग में चले जा रहे हैं, प्यास लगी हुई है। आगे बढ़कर के शमीक मुनि का आश्रम पड़ा। आश्रम में जाकर के सोचते हैं कि आश्रम में थोड़ा ठहर करके जल पान करेंगे और तत्पश्चात नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा कि शमीक ऋषि जी जो है उस साधना में रत हैं, ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। अब राजा परीक्षित के मस्तक पर जो स्वर्ण मुकुट है उसमें कली का वास होने के कारण राजा परीक्षित के मस्तिष्क में कली का वास हो गया।
इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक शून्य हो गया। तो जब भी हमारे अंदर क्रोध आ जाए तो उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उस समय ही कली का प्रकोप होता है। कहते हैं राजा परीक्षित जैसा महान विद्वान राजा आज अविवेकतापूर्ण कार्य करने लगा, क्रोध में आकर के वहां पर शमीक ऋषि को उल्टा सीधा कहने लगा और अंत में बहुत ही बड़ा अपराध भी कर दिया कि देखो, इस ऋषि ने मुझे जल के लिए भी नहीं पूछा। और ऐसा कहते हुए वहां पर एक मरे हुए सर्प को उठा करके उन ऋषि के गले में डाल करके राजा परीक्षित वहां से अपने नगर को चले आए। इधर आश्रम में आए हुए ऋषि कुमारों ने जब देखा कि महर्षि शमीक के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मृत सर्प डाल दिया, तो शमीक ऋषि के पुत्र को जाकर के जैसे ही बताया, आज वो क्रोधित हो गए और उन्होंने हाथ में जल लेकर के नदी में स्नान कर रहे थे और जैसे ही ऋषि बालकों ने वहां बताया तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के आज श्राप दे दिया राजा परीक्षित कि आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक के वेश में परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के ऋषि कुमारों के साथ आज वो ऋषि बालक आया और आकर के अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकालता है। इधर परीक्षित जी जब अपने घर पहुंचते हैं और अपने मस्तक से वो मुकुट उतारते हैं तो मुकुट उतारते ही उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, जो कली का प्रवेश था वो दूर हो गया। और जैसे ही उनकी बुद्धि निर्मल हुई तो उन्होंने विचार किया कि आज मैंने कुछ अपराध कर दिया है, और अपराध भी छोटा मोटा नहीं, अपराध बहुत बड़ा किया है। मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा अपराध किया, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, मैं दंड का अधिकारी हूं, ऐसा विचार कर रहे हैं। और उसी समय राजा परीक्षित को किसी ने आकर के बताया कि महाराज आपको तो श्राप मिल गया है। इधर ऋषि बालक जब महर्षि शमीक के समीप में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता के गले में जिन्होंने मरा हुआ सर्प डाला, मैंने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन में यही सर्प तक्षक बनकर के उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि शमीक कहने लगे कि बेटा तुमने ये क्या किया, ऐसे महान प्रतापी राजा को तुमने श्राप दे दिया, किन्हीं कारणों से उनसे कोई अपराध हो गया था तो तुम्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, तुमने राजा परीक्षित को जो श्राप दिया है बहुत बड़ा अपराध किया है। जाओ, आज से मैं ब्राह्मणों की इस शक्ति का हरण कर रहा हूं। और शमीक ऋषि ने उसी समय ये संकल्प लेकर के जल छोड़ दिया कि आज के बाद कोई ब्राह्मण किसी को अगर श्राप देगा तो श्राप फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए कलयुग में इस समय अगर श्राप देते हैं तो श्राप फलीभूत नहीं होता है। परीक्षित बहुत दुखी है, वहां से क्षमा मांगने के लिए चले। मार्ग में जब पता लगा तो ऋषि के समीप में आकर के उन्होंने बड़ी अनुनय विनय और प्रार्थना की, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऋषि ने तो उनको माफ कर दिया था। अंत में अब क्योंकि सर्प के काटने से मुक्ति नहीं होती है तो सभी में मंत्रणा होने लगी। राजा परीक्षित ने सभी विद्वत जनों को बुलाया और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो 7 दिन में हमें अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेना है। देखिए 7 दिन में ही हम सबको
इस संसार को छोड़ करके जाना रहता है। कोई सोमवार को गया, कोई मंगल, कोई बुध, कोई बृहस्पति और कोई शुक्र, कोई शनिवार, कोई रविवार। इसी सप्ताह में ये जीवन समाप्त होना है। तो ये 7 दिन ही हमें मिले हैं। परीक्षित जी ये मानो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि ये 7 दिन में हमें अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग खोज लेना चाहिए। लेकिन संसार के नाना प्रकार के भवजालों में पड़े हुए ये मानव ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु के शरणागति में भी जाना है। अगर हमें कहीं यात्रा में जाना होता है तो हम अपने ब्रीफकेस में बहुत सारा सामान रखते हैं, ये भी रख लो, वो भी रख लो, अरे हमें वहाँ इतने दिन लगेंगे, वहाँ ये भी रख लो, ये भी रख लो। ऐसे हम सामान रख करके उस ब्रीफकेस को भर लेते हैं, जबकि हमें 4 दिन के बाद पुनः घर लौट करके आना है। लेकिन संसार से हमेशा के लिए जब हम जाएंगे तो वहां के लिए हमने अपनी कोई तैयारी नहीं की। इसलिए ध्यान रखें, ये जीवन बहुत अनमोल है। इसका उपयोग हमें सदुपयोग के रूप में करना चाहिए और हमेशा अपनी तैयारी करके रखना चाहिए। हमें इस संसार को छोड़ करके जाना रहता है, इसलिए हमें अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक उपाय करने चाहिए। आज परीक्षित ने इस सप्ताह में ही अपने जीवन के कल्याणार्थ मार्ग खोजना शुरू किया। आज गंगा के किनारे परीक्षित जी जाते हैं और संतों का वहां पर समागम है। महर्षि चमन, पिप्पलाद, अगस्त, पुलस्त, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि सभी ऋषिगण वहां एकत्रित हैं और गंगा के किनारे वहां पर जाकर के आज परीक्षित ने संतों का साथ किया। देखिए, हमको भी अपने जीवन में संतों का साथ जब मिल जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तनशील हो जाता है और परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि संत सरल होते हैं और हमारे जीवन में जो मोह का जो पर्दा है उसको खोल देते हैं और परमात्मा दर्शन करा देते हैं। इसलिए संतों की शरणागति हम सबको स्वीकार ही करनी चाहिए। तो एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं संतों की महिमा का और आगे बढ़ते हैं। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कटता 84 का फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री किशोरी ही परमानंद है, श्री किशोरी ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में
जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके पापों का पर्वत निकल गया, उसके पापों का पर्वत निकल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों में परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान जब अपनी कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होता है और बिना परमात्मा की कृपा से हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संतों का साथ करो। आज परीक्षित के द्वारा संतों के साथ जब जाते हैं, वहां जाकर के संत महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करते हैं, तो परीक्षित जी को आज सुखदेव मुनि प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। वही गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज पधारे हैं और उनको दिव्य उनका अद्भुत वेश है, सुंदर घुंघराली लटे हैं और आज अवधूत वेश में महाराज सुखदेव जी वहां पधारे। उनके चरणों में वंदन करते हुए राजा परीक्षित आज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अब हमारे जीवन के 7 ही दिन है, इसमें आप हमारी मुक्ति का मार्ग खोजिए और हमारे कल्याणार्थ सुंदर भागवत कथा अमृत पान कराइए। बोले गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।